So this is your solution video for day 5 assignment. आपका क्वेश्चन है आपके पास 5 tan square x minus cos square x multiplied by 5 which is equals to 2 cos 2x plus 9. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है फ्रॉम जेई मेंस 2017. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने tan स्क्वायर एक्स को कर लिया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखा है, और ये cos 2x है. cos 2x को कर लिया हमने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि cos 2x का फार्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो हमने यहाँ cos 2x को रिप्लेस कर दिया, 2 एज इट इज़ है, 9 एज इट इज़ है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि cos स्क्वायर एक्स जो है उसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो cos स्क्वायर एक्स इज योर t, 2 साथ में -1 ये सारा आ गया, फिर 2 बाहर आ गया और 9 ये आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद ये जो cos स्क्वायर एक्स t यहाँ sin स्क्वायर एक्स है, तो sin स्क्वायर एक्स को अब 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स कर सकते हैं. तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स t है, तो 1 माइनस t. तो sin स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस t. तो sin स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने 1 माइनस t के साथ. ठीक है, फिर आप इसका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, t यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर होल एलसीएम आ जाएगा. तो फिर एलसीएम के बाद ये कंडीशन यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आ जाएगा 4t मल्टीप्लाइड बाई टी, 4t स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 2 मल्टीप्लाइड 2t, एंड ये आ गया 9t. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस 5t ये. फिर जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. इसकी मिडिल टर्म सप्लिट करेंगे तो ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास. इन फैक्टर्स को आप देखेंगे तो t आपके पास -5/3, और दूसरी कंडीशन में tan t जो है वो 1/3. अब t किसके इक्वल है आपके पास, t इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स. अब cos स्क्वायर एक्स है तो हर एक रिजल्ट पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स cos स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू -5/3. नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए -5/3 इज रिजेक्टेड. t इज इक्वल टू 1/3 हम लोग लेंगे. तो अब t की वैल्यू है 1/3. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो आपको फाइंड आउट करना है cos 4 ऑफ x, यही फाइंड आउट करना है. तो चलती है cos 4x क्या है, विच इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो जैसे cos 2 थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा में यहाँ 2 थीटा है, तो एंगल हाफ हो गया. यहाँ 4 थीटा है, तो हमने एंगल 2 थीटा कर दिया. 2 ये बाहर रखते हैं. अब ये जो cos स्क्वायर है आपके पास 2x, cos स्क्वायर 2x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये इसका होल स्क्वायर है cos 2x, हमने cos 2x का फार्मूला लगाया, ये स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया. बाकी 2 और -1 आप डाल दीजिए. फिर उसके बाद cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल अब हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स हमने t रखा है, तो ये आ जाएगा 2t-1 का होल स्क्वायर. 2 बाहर ऐसे ही है और ये -1. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. t की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, यहाँ पे t इज़ 1/3, t हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गॉट द रिजल्ट -7/9. तो यही आपका ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन ए, -7/9. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2. देन द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा. तो sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन है आपके पास. आपको थीटा का जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जनरल वैल्यू आपके पास क्या आ जाता है, ठीक है. तो हम लोगों ने इसको sec 4x को कर लिया 1/cos 4x, sec 2x को 1/cos 2x. एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा cos 2x माइनस cos 4x, डिनोमिनेटर में आ गया cos 2x cos 4x. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई cos 2x, 2 थीटा 4 थीटा, और ये गया cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा. ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे. ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़. ये आ गया 2 cos a cos b. 2 cos a cos b किसके इक्वल है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी. ठीक है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. तो आप लोग इसको कर लीजिए. फार्मूला a है आपके पास यहाँ पे और b है आपके पास यहाँ पे. तो 2 थीटा प्लस j, 2 थीटा माइनस 4 थीटा. ठीक है, तो जिस इज 6 थीटा एंड ये आ गया माइनस. अब cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, विच इज इक्वल टू cos थीटा. तो ये रिजल्ट आपके पास 2 थीटा ही आएगा. अब ये 2 थीटा सेम साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये आ गया -4 थीटा इज इक्वल टू 6 थीटा. तो आप लोग एक को यहाँ पे ले, इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये आ गया cos a प्लस cos b का अगेन फार्मूला आ गया आपके पास जो हमने यहाँ पे लगाया.
कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, ठीक है। ये 2 कॉज ए कॉज बी था, हाँ ये 2 कॉज ए कॉज बी था, ये कॉज ए प्लस कॉज बी है, तो ये कॉज ए प्लस कॉज बी, कॉज ए प्लस कॉज बी किसके इक्वल होता, विच इज इक्वल टू 2 कॉज ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कॉज ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। तो कंडीशन बन गई आपके पास 2 cos 5 थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, दैट मीन्स ये दोनों 0 हो सकते हैं। एक कंडीशन आ गया cos थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 कब होगा, cos 0 पे ये आपके पास आ जाता है 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, तो थीटा आ गया 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। दूसरी कंडीशन भी 0 है, तो cos 5 थीटा कब 0 होता है, cos 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, जनरल कंडीशन ही है, तो 5 थीटा आ गया 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ये आ जाएगा आपके पास cos 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 पे होता है 0 cos, तो दैट मीन्स ये यहाँ जाएगा तो 2n प्लस 1 पाई अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास tan cot थीटा इज इक्वल टू cot tan थीटा, ठीक है। तो ये tan थीटा, ये cot थीटा जो है ये tan का डोमेन है, और यहाँ पे जो tan थीटा है वो cot का डोमेन है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये cot थीटा tan का डोमेन है और ये tan थीटा cot का डोमेन है, ठीक है। फाइंड sin 2 थीटा, आपको sin 2 थीटा का वैल्यू करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए tan cot, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस इसको कर लीजिए तो वैल्यू आ जाता है आपके पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ऐसा ही है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो हमने कर लिया tan 90 माइनस थीटा, तो ये cot थीटा के इक्वल होगा। तो अब tan का आपके पास जनरल वैल्यू क्या आता है, अगर tan x इक्वल टू tan y है तो ये आपके में कैंसिल हो चुका है वैसे, लेकिन अब देख लिया tan x इक्वल टू tan y है, तो जनरल वैल्यू किसके इक्वल होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो ये जनरल, अगर tan x tan y के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस y के। तो ये आपका tan x आप इसको समझ लीजिए, और ये आपका tan y आ गया। तो x किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस y, ये कर लिया हमने। तो tan थीटा को आप यहाँ पे लेके आएंगे n पाई प्लस पाई अपॉन 2, कॉट को कॉज अपॉन साइन कर लीजिए, tan को साइन अपॉन कॉज कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर, तो ये 1 आ गई वैल्यू, और ये साइन थीटा कॉस थीटा n पाई प्लस पाई अपॉन 2 आ गया। नेक्स्ट आ गया अब आपके पास ये 1, ये पूरी कंडीशन आपके पास 1 हो गया, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों तरफ हम लोगों ने 1 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इनके, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, विच इज साइन 2 थीटा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, n पाई अपॉन 2 हो गया और पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू आ गया आपके पास। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है आपके पास, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री है, एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्री है। फाइंड A प्लस सी अंडर रूट 2, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस सी अंडर रूट 2। तो आपको C भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक साइन रूल होता है, साइन रूल जनरली आप देख लीजिए क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है, नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस योर एंगल A, दिस इज योर एंगल B एंड दिस इज योर एंगल C। एंगल A के सामने स्मॉल a हमने रख दिया, एंगल B के सामने स्मॉल b एंड एंगल C के सामने स्मॉल c। तो ये रेशियोज इक्वल होती है, दैट मीन्स A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B एंड C अपॉन साइन C। इनकी हम रेशियो लेते हैं, ये कंडीशंस हमारे पास इक्वल होती है, एक जनरल फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिए। तो एंगल C ए और B है, एंगल C नहीं है, तो एंगल C के सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एंगल C क्या होगा, 180 में से ए और B का वैल्यू हम लोग माइनस कर लेंगे, आपके पास एंगल C आ जाएगा। तो 45 एंड 75 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो एंगल C आ गया 60 डिग्री, ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल आ गया आपके पास साइन रूल से A अपॉन साइन A, ठीक है। तो एंगल A कितना था आपका, एंगल A था आपका 45,
बी था आपके पास 75 एंड सी आपके पास 60। तो ए अपॉन साइन 45 दिस योर बी अपॉन साइन 75 एंड सी अपॉन साइन 65 साइन 60। ये वैल्यूज़ डाल दी हमने। तो फिर हमने पहले इन दो को एक साथ ला लिया, ठीक है। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, अगर ये बी है तो अब साइन 75 होता है आपके पास √3 अपॉन √3 + 1 अपॉन 2 √2। ये आप लोग साइन सॉल्व कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो ये साइन 75 है, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो √3 अपॉन 2 होना था, तो ये अपॉन में है तो 2 √2 ऊपर चला गया। साइन 45 1 अपॉन √2 होता है, तो उल्टा हो गया, तो √2a हो गया। तो पहले हम इन दो की वैल्यू ले रहे सिर्फ, तो चलो पहले सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। साइन 60 कितना आ जाता है, साइन 60 इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 है, तो ये डिनोमिनेटर में है तो 2 अपॉन √3 हो गया। तो ये हमने पहले सभी की वैल्यूज़ डाल दी यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, पहले इन दो कंडीशंस को ले लेते हैं। तो √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, a = 2b अपॉन √3 + 1, ये a आ गया आपके पास। फिर हमने क्या किया सेकंड, फिर हमने इन दो को एक साथ ले लिया, तो ये गया 2c अपॉन √3 और ये आ गया b 2 √2 अपॉन √3 + 1। तो यहाँ से आपके पास ये 2 चलो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास b √6 अपॉन √3 + 1, ठीक है। ये क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + c √2 आपको निकालना है। तो a की वैल्यू भी आ गई आपके पास, c का वैल्यू भी आ गया, तो a + c √2 आपको फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2b, और यही आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 2b के इक्वल। नेक्स्ट आ गया आपके पास साइन x माइनस साइन 3x माइनस 3 साइन, ये है साइन x माइनस 3 साइन 2x साइन 3x एंड इक्वल्स टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x। ये तीनों कंडीशन आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, ये हमने पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट कंडीशन है साइन एक्स, अरे तो ये फार्मूला बन गया आपके पास साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए प्लस साइन बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ए इज योर एक्स एंड बी इज योर 3x, ए प्लस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये साइन 3 साइन 2x ऐसे ही आ गया। फिर आ गया कॉस एक्स एंड कॉस 3x, तो ये भी कॉस ए प्लस कॉस बी आ गया। तो कॉस ए प्लस कॉस बी किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये फार्मूला इन दो कंडीशंस के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया, विच इज -3 cos 2x, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आ गया 2 sin 2x एंड cos x। अब ये sin 2x दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने, तो बच गया यहाँ से cos x बच गया सिर्फ, और 2 भी है, 2 सिर्फ sin x है दोनों में कॉमन, तो sin x हमने कॉमन कर लिया, तो बचा 2 cos x माइनस 3, यहाँ से भी cos 2x और cos 2x है तो हमने कॉमन कर लिया, बचा 2 cos x माइनस 3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा sin x और cos x। आगे sin x अपॉन cos x 1 आ गया, तो tan x आ गया आपके पास 1। तो 1 कब होता है, 45 पे, तो अब आ गया tan x इक्वल टू tan y। तो जनरल वैल्यू किसकी इक्वल होती है आपके पास, x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो यही है x इक्वल्स टू ये y है, तो n पाई प्लस y कर लिया हमने, तो 2 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, n पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 8 आ गया, और यही आपका आंसर है। और यही आपको देखना था, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ x, यही फाइंड आउट करनी थी, तो हमने निकाल दी जनरल वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। एक सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो सेट की कंडीशन है x इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट 2 cos x² प्लस x अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 4x प्लस x रेज टू पावर -1, ठीक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं टोटल,
तो कंडीशन हमारे पास ये है, इसको ले लेते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले। ठीक है, हमने कंडीशन ले ली है। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, जो हम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये हमें कंडीशन पता है। ठीक है, तो हम ये दो एलिमेंट ले लेते हैं इन दो एलिमेंट के लिए, फॉर 4x एंड 4⁻⁻x। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, a + b/2। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता, a + b/2 एंड ग्रेटर देन √ab। ठीक है, तो ये आ गया विच इज इक्वल्स टू, ये दो एलिमेंट है, ये आपका a है और ये आपके पास b है। तो a + b/2 कर दिया और √ab कर दिया। अब इसको, ये -x है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा। दैट मीन्स 4⁻x + 4⁻⁻x अपॉन 2 है यहाँ पर, अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन 1 के इक्वल है। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 यहाँ पे चला जाएगा। दैट मीन्स ये कंडीशन आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। फिर हम लोग इसको लेफ्ट साइड को भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या है, 2 cos x² + x/6। तो ये cos, ये पूरा ये डोमेन है। तो आपको पता है कि cos x का रेंज क्या होता है, -1 और 1 के बीच में। दैट इज cos ऑफ दिस डोमेन। ये आपको x, ये cos² नहीं है, ये cos x² है, तो ये आपका डोमेन है। तो इसलिए ये भी cos x ही बन रहा पूरा फंक्शन। तो cos x का रेंज यहाँ पे भी -1 और 1 के बीच में रहेगा। अब टोटल फंक्शन आपके पास है 2 cos ऑफ दिस। तो आप 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ होगा, तो रेंज लाई करेगा बिटवीन -2 एंड 2। तो cos² x जो है, ये वैल्यू आपके पास लाई कर रही -2 और 2 के बीच में, बिटवीन -2 एंड 2। ये आ गया 2 cos x² + x/6। और ये जो है आपका 4, ये लाई कर रहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ये वैल्यू है 4x + 4⁻⁻x। तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में तो यही है कि ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है। तो दैट मीन्स इनके लिए वैल्यू भी कोई कॉमन होगी। तो ये कॉमन वैल्यू क्या है, x = 2। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस कंडीशन और सेकंड से हमने जस्टिफाई किया कि आपके पास ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ 2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपने इक्वल्स टू 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों के लिए वैल्यू आपके पास 2 ही पॉसिबल है, तो हम इसको 2 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन लेस देन इन -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा, और ये 4x⁻⁻x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए कॉमन वैल्यू है इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से 2 और 2 कैंसिल करेंगे, वैल्यू इज 1। तो cos 0 1 के इक्वल होता है। तो cos ऑफ दिस इक्वल्स टू cos 0 डिग्री। दैट मीन्स ये कंडीशन जो है आपका 0 डिग्री आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। हाँ, दैट मीन्स ये वैल्यू, दैट मीन्स x² + 1/6 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स न्यूमिनेटर इक्वल टू 0। अब आप इसमें से x कॉमन कर रहे हैं, x × x + 1 = 0। तो यहाँ x = 0 होगा, यहाँ x = -1 होगा। तो x की दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, x में से दो वैल्यू में से आप लोग डिसाइड करोगे, या दोनों होंगी, या दोनों में से एक होगी, या कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले x = 0 के लिए। तो x 0 हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पूरे फंक्शन में। इस पूरे फंक्शन में हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे x 0 जो है वो LHS में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x 0। तो 0 + 0, तो ये 2 cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो cos 0 1, 2 × 1 = 2। अब इसको राइट साइड में भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। राइट साइड क्या था आपके पास, राइट साइड ये था, ये 4x एंड 4⁻⁻x। तो 4x x आपके पास ये राइट साइड था, 4x + 4⁻⁻x। तो यहाँ x 0 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, 1 + 1 2। तो यहाँ LHS = RHS वेरीफाइड है। दैट मीन्स x = 0, तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी वैल्यू आ गई x = -1। x -1 है, तो आप x की वैल्यू हम -1 कर लीजिए, -1 का स्क्वायर इज 1। फिर x की वैल्यू हम -1 आएगी, तो 1 - 1 इज 0, 0/6। तो दिस इज cos 0 डिग्री हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2। cos 0 डिग्री 1, रिजल्ट इज 2। अब यही वैल्यू आप राइट साइड में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। x अगर -1 है तो 4⁻⁻1 हो, x -1 है तो 4⁻1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 + 1।
विच इज 17/4। अब लेफ्ट साइड आपका इक्वल टू 2 आ रहा है, राइट साइड आपका 17/4 आ रहा है, तो दैट मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 17/4। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओनली वैल्यू जो है वो x इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओनली सोल्यूशन यही है। तो क्वेश्चन में था आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, तो एक सेट में कितने एलिमेंट है, इस सेट में आपका एक ही एलिमेंट है, वो है 0, तो ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, गलती से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ दिस, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो दिस इज 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री, तो 2 sin 12 डिग्री है, तो हमने इसको sin 12 डिग्री एंड sin 12 डिग्री दो फंक्शन बना दिए अलग अलग, माइनस sin 72, तो ये बन गया sin a माइनस sin b। sin a माइनस sin b क्या बन गया, sin a माइनस sin b किसके इक्वल होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और फिर आ जाता है sin a माइनस बी अपॉन 2, तो a इज योर 12 एंड b इज योर 72, तो a प्लस बी अपॉन 2 कर लिया हमने, और a माइनस बी अपॉन 2, तो ये 12 माइनस 72 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 30, तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। फिर इसके बाद क्या आ गया, माइनस माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हमने साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपके पास साइन 30 डिग्री, अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बच गया साइन 12 डिग्री एंड कॉस 42 डिग्री, तो ये आ गया साइन ए माइनस कॉस बी, कुछ समथिंग ऐसे है जिसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको कॉस को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कॉस क्या आ जाएगा, 90 माइनस 48 करेंगे, तो 90 माइनस 48 इज योर 42। ठीक है, तो 90 माइनस 40, तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के। फार्मूला है आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, हमने साइन थीटा बना दिया, तो साइन ए माइनस साइन बी आ गया। साइन ए माइनस साइन बी किसके इक्वल है, हमने अभी किया, साइन ए माइनस 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2, तो ये बन गया यहीं पे ए प्लस बी अपॉन 2, ये ए है ये बी है, 12 प्लस 48 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, तो ये 18 आ गया। तो अगेन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस बाहर आ गया, कॉस 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ये आ गया साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास √5 माइनस 1/4, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट है, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये था आपके पास सॉल्यूशन वीडियो फॉर योर असाइनमेंट नंबर 55। ठीक है, सो अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको अभी भी क्लियर कीजिए, ग्रुप में डालिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द क्लास एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो आप देखेंगे ये सारे जेईई मेंस के हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पिछले वाले भी हमने जितने किए वो सारे जेईई मेंस के थे। दिक्कत ये है कि उसमें सिर्फ मैंने मेंशन नहीं किया था, इसमें मेंशन किया है याद से। ठीक है, तो ये सारे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं असाइनमेंट में इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और आपके जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेंस के हैं, कुछ तो प्रॉपर आपको जो मेंशन दिख रहा है, और कुछ बुक में से वो क्वेश्चन हैं जो आपके आते भी हैं जेईई मेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और इनके जो डाउट्स हैं वो ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।